मार्गशीर्ष सोमती अमावस व्रत कथा। इस वर्ष 14 दिसंबर को साल का आखिरी सोमती अमावस व्रत रखा जाएगा, जिस दिन सुहागनें पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की अमावस को सोमती अमावस है। यह इस साल की आखिरी सोमती अमावस कहलाएगी। इस दिन लोग अपने पूर्वज की आत्मा की शांति के लिए नदियों में स्नान कर प्रार्थना करते हैं। यह दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। जानते हैं महत्व एवं कथा। सोमती अमावस का व्रत विवाहित स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए करती है। इस दिन सुहागिनी व्रत रखकर पीपल के वृक्ष की दूध, पुष्प, अक्षत, चंदन एवं अगरबत्ती से पूजा अर्चना करती है और उसके चारों ओर 108 धागा लपेटकर परिक्रमा करती है। सोमती अमावस्या सोना धोबिन की कथा। सोमती अमावस्या को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। उनमें से एक है गरीब ब्राह्मण परिवार की कथा। उनकी एक कन्या थी जो बहुत ही प्रतिभावान एवं सर्वगुण संपन्न थी। जब वह विवाह के योग्य हो गई तो ब्राह्मण ने उसके लिए वर खोजना शुरू किया। कई योग्य वर मिले, परंतु गरीबी के कारण विवाह की बात नहीं बनती। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु आए। कन्या के सेवा भाव देख साधु बहुत प्रसन्न हुए और दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण ने पूछा, पर साधु ने कन्या के हाथ में विवाह की रेखा न होने की बात कही। इसका उपाय पूछने पर साधु ने बताया कि पड़ोस के एक गांव में सोना नाम की धोबिन का परिवार है। कन्या यदि उसकी सेवा करके उससे उसका सुहाग मांग ले तो उसका विवाह अवश्य हो जाएगा। साधु देवता की बात सुनकर कन्या ने धोबिन की सेवा करने का काम मन ही मन प्रण किया। उसके अगले दिन से कन्या रोज उठकर धोबिन के घर जाकर सारा काम कर आती थी। एक दिन धोबिन ने बहू से कहा कि तू कितनी अच्छी है कि घर का सारा काम कर लेती है। तब बहू ने कहा कि वह तो सोती ही रहती है। इस पर दोनों हैरान हुई कि कौन सारा काम कर जाता है। दोनों अगले दिन सुबह की प्रतीक्षा करने लगी। तभी उसने देखा कि एक कन्या आती है और सारा काम करने लगती है। तो धोबिन ने उसे रोककर इसका कारण पूछा। सोना धोबिन के पैरों पर गिर पड़ी और रो रो कर अपना दुख सुनाया। धोबिन उसकी बात सुनकर अपना सुहाग देने को तैयार हो गई। अगले दिन सोमती अमावस का दिन था। सोना को पता था कि सुहाग देने पर उसके पति का देहांत हो जाएगा, लेकिन उसने इसकी परवाह किए बगैर व्रत करके कन्या के घर गई और अपना सिंदूर कन्या की मांग में लगा दिया। उधर सोना धोबिन के पति का देहांत हो गया। लौटते समय रास्ते में पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना की तथा 108 बार परिक्रमा किया। घर लौटती तो क्या देखती, उसका पति जीवित हो गया। उसने ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। तब से यह मान्यता है कि सोमती अमावस को पीपल के वृक्ष की पूजा करने से सुहाग की लंबी आयु होती है।